एक किसान खेत में मेहनत करता है तो उसका उद्देश्य होता है मेहनत के बाद बढ़िया फसल प्राप्त हो। नौकरी करने वाले का उद्देश्य होता है कि हम बढ़िया से नौकरी करें तो धन की प्राप्ति हो। एक व्यक्ति शादी कर रहा है, उसका उद्देश्य होता है गृहस्थ जीवन बसाकर हम आगे अपना सुखमय जीवन जिए। पढ़ाई कर रहे बच्चे का उद्देश्य होता है पढ़ाई करके बढ़िया नौकरी पाएं। तो निश्चय ही सत्संग करने का भी तो कोई उद्देश्य होगा। संसार का सारा काम बिना उद्देश्य के नहीं होता। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना उद्देश्य के हो। सत्संग का उद्देश्य क्या है? क्या आप सबने कभी सोचा कि इसका उद्देश्य क्या है? और कई बार ऐसा होता है कि सत्संग का उद्देश्य जब सोच लेते हैं लेकिन उन उद्देश्यों के अनुसार हम चल नहीं पाते। कुछ लोग चलते हैं और कुछ लोग नहीं चलते हैं, कुछ लोग प्रयास करते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल हो जाते हैं। कोई आदमी बढ़िया घर बनाया, बढ़िया उद्देश्य लेकर के कि घर बनाएंगे, धूप से, वर्षा से, ठंडी से सुरक्षा होगी। सड़क बना दिए कि आने जाने वालों को सुविधा होगी। यहीं पर आप देखें सत्संग के बाहरी रूप को पंडाल लगाया गया ताकि धूप न लगे, बाजा लगाया गया ताकि दूर तक आवाज सुनाई दे, कैमरे लगा दिए गए ताकि ये आवाज, ये सत्संग और लोगों तक पहुंचाया जाए। ये सारी बाहरी व्यवस्थाएं हैं जो किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। पर सत्संग का मूल उद्देश्य क्या है? सत्संग का मूल उद्देश्य है मन वचन कर्म से पवित्र हो जाना। जो चीज संसार से संभव नहीं है, जो चीज बाहर संभव नहीं है, वो सत्संग में संभव है। सत्संग हमारे विकृत मन को व्यवस्थित कर देता है। सत्संग हमारे बहिर्मुख वृत्ति को अंतर्मुख कर देता है। सत्संग हमारे मन को साफ कर देता है। एक व्यक्ति ने कहा कि मन गंदा है, इसका पहचान कैसे होगा? क्योंकि कपड़े की गंदगी तो दिख जाती है, कपड़े में गंदगी है। आंगन में गंदगी है, दिख जाती है। घर गंदा है, दिख जाता है। बाहर कहीं भी गंदगी हो, दिख जाती है। मन की गंदगी को कैसे देखें? संत ने कहा मन की गंदगी देखना तो और भी सरल है। मन की गंदगी को देखना है तो बस 5 मिनट आंखें बंद कर लीजिए, बैठिए और सोचिए कि आपका मन क्रोध से मुक्त है, आपके मन में नफरत है, घृणा है, आपका खान पान सही है या गलत है, नशा दुर्व्यसन करते हैं, छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है, अपने स्वार्थ के आगे किसी का नहीं सुनते हैं, माता पिता गुरु का सम्मान करते हैं, भाई के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, परिवार में सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो समझ जाइए मन गंदा है। क्योंकि जब मन गंदा होता है तभी हम किसी के लिए गलत सोचते हैं। मन गंदा होता है तभी हम किसी के लिए गलत बोलते हैं। मन गंदा होता है तभी किसी के लिए मन में नफरत जागृत होता है। मन गंदा होने का प्रमाण यह है कि क्रोध जागृत होता है। किसी की कोई वस्तु देखे और लोभ हो गया, किसी के हाथ में बढ़िया फोन देख लिया और लोभ हो गया कि हमारे पास भी होना चाहिए, किसी की गाड़ी देख के लोभ हो गया, किसी का घर देख के लोभ हो गया, समझ जाइए मन गंदा है और इस मन को साफ करने की जरूरत है। और जो मन निर्मल है, जो मन पवित्र है, उसकी पहचान क्या है? अपने लिए भी न्याय, दूसरे के लिए भी न्याय।
अपने लिए भी प्रेम, दूसरे के लिए भी प्रेम। उस मन में किसी के लिए नफरत नहीं। किसी का दुख देखे मन द्रवित हो उठा, कष्ट में देखे के कष्ट को दूर करने का भाव जागृत हो उठा। सबके साथ श्रद्धा भक्ति प्रेम से जीवन जीने लगे, बिताने लगे। माता पिता गुरु का सम्मान करने लगे। कोई आलोचना भी किया तो आपने प्रशंसा कर दिया, कोई गाली भी दिया तो आपने उसका जवाब मुस्कुरा के दे दिया। समझ जाइए मन साफ है। तो सत्संग का उद्देश्य यह है कि मन को साफ करना है। सत्संग का उद्देश्य है मन को निर्मल करना है। निर्मल मन सदैव सुख और समृद्धि का कारण बनता है, और जो मन गंदा है उसमें अवसाद है, चिंता है, दुख है, पीड़ा है। किसी की सफलता को देखे और हमें नफरत हो गई, ईर्ष्या हो गई। किसी के बढ़िया मकान को देखे और हमें नफरत हो गई कि उसने ऐसा कैसे बना लिया। किसी के पास ज़्यादा धन है, हमें द्वेष हो गया, ईर्ष्या हो गई। इस तरह हमारे जीवन में जब गंदा मन बन जाता है, हमारा मन गंदा हो जाता है, तो हम सबके लिए गलत सोचने लगते हैं। और जिसका जीवन गंदगी से भरा है, जिसका मन गंदगी से भरा है, फिर वो समाज के लिए, फिर वो राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए हितकारी नहीं होता। इस सृष्टि में आप देखिए, भले ही सूरज कितना भी गर्म हो जाए, पर इससे जीवन ऊर्जा मिलती है। वायु बहुत तेज चले, किसी का छप्पर उड़ा दे, किसी का घर तोड़ दे, फिर भी वायु के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। वो व्यक्ति के लिए प्राण है। पानी कितना भी तेज आ जाए, गांव के गांव डूब जाए, फिर भी पानी के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तो ये बाहर जितनी भी चीजें हैं, ये सब जीवन में जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन यहीं अगर हमारे मन में गंदगी है, बाहर जो कुछ भी है सबकी उपयोगिता है, सबकी पहचान है, पर मन में अगर गंदगी है, गंदगी का तूफान आ गया, गंदगी की बाढ़ आ गई, गंदगी की आग लग गई, तो मन सदैव व्यथित रहेगा, दुखी रहेगा। एक बार तैमूरलंग जब भारत का सम्राट बना, तो कहा जाता है बड़ा ही खूंखार और अत्याचारी बादशाह हुआ तैमूरलंग। था तो लंगड़ा, लेकिन हत्याएं खूब किया, बहुत से हिंदुओं को मार के मुसलमान बनाया। तो जब वो अपने दरबार में बैठा था, तो एक अंधा व्यक्ति को पकड़ कर लाया उसके सिपाहियों ने, दरबार में हाजिर किया गया। सिपाहियों ने कहा कि जहांपना, मैं जिस सूरदास को, जिस अंधे को आपके दरबार में लाया हूं, ये बड़ा ही खास आदमी। कहा क्या खास आदमी? कहा इसकी खासियत यह है कि ये बिना देखे, चूंकि आंख तो है नहीं, सिर्फ कोई व्यक्ति इसके सामने आ जाए तो ये उसकी कीमत बता देता है, उसके कर्मों के आधार पर उसकी कीमत ये बता देता है। तैमूरलंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा आंख वाले जल्दी किसी की कीमत नहीं बता पाता, ये अंधा आदमी बता देता है, आश्चर्य की बात है। कहा ठीक है, चलो सामने खड़ा करो, पहचान कर लें, प्रैक्टिकल कर लें। बिना प्रैक्टिकल के तो मानेंगे नहीं। अंधा व्यक्ति खड़ा हुआ। सबसे पहले तैमूरलंग ने अपने सेनापति को भेजा कि जाओ तुम सामने खड़े हो जाओ। सेनापति सामने खड़ा हुआ, अंधे व्यक्ति से कहा बताओ मेरी क्या कीमत है। उस अंधे व्यक्ति ने थोड़ा सा सोचा और कहा कि आप सेनापति, आपकी कीमत है 200 असरफी। असरफियाँ सोने की हुआ करती थी, एक असरफी भी बहुत मूल्यवान होती। 200 असरफी आपकी कीमत होनी चाहिए। तैमूरलंग ने सुना, उसे लगा बात तो ठीक है, पूरे राज्य की सुरक्षा का भार इसके ऊपर है और सही से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, निश्चय ही 200 असरफी इसकी कीमत होनी चाहिए। ये देखा नहीं। उसके बाद तैमूरलंग को और जिज्ञासा हुई, उसने कहा ठीक है अब और आगे थोड़ा और जान लें। उसने अपने मंत्री को भेजा,
जो राज्य का आंतरिक व्यवस्था देखता था, मंत्री सामने गया। तैमूर लंग ने कहा कि अब इसकी कीमत बताओ। उस अंधे व्यक्ति ने कहा तुम्हारे मंत्री की कीमत 250 असरफी होगी। तैमूर लंग ने सोचा, फिर कहा बात ठीक ही, सेनापति तो सिर्फ राज्य की सीमा की सुरक्षा करता है, ये मंत्री है, ये तो पूरे राज्य के आंतरिक व्यवस्था देखता है, हर एक व्यवस्था को देखता है, निश्चय ही 250 असरफी ठीक है। अब जब उस सबके बारे में जान लिया तो तैमूर लंग को अपने बारे में जानने का भी मन हुआ। जब व्यक्ति दूसरे के बारे में कुछ जान लेता है तो अपने बारे में भी जानना चाहता है। तो तैमूर लंग अब हड़बड़ी में कूद के सामने आ गया। उसने कहा बताओ अब मेरी कीमत क्या है। सूरदास ने मन ही मन सोचा आप काहे के लिए आ गए, आपको नहीं आना था। लेकिन तैमूर लंग आ चुका था, अथा बड़ा खूंखार जालिम राजा था। उसने कहा बताओ मेरी क्या कीमत हो सकती है तुम्हारी नजरों में। सूरदास ने कहा मेरी तो खैर नजर ही नहीं है, लेकिन भीतर से मैं बता दूं। और बिना सोचे क्षण भर में उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि आपकी कीमत है 50 असरफी। इतना सुना कि तैमूर लंग का तो क्रोध का ठिकाना न रहा। उसकी हाथें तलवार पर चली गई, तलवार खींचा। उसने कहा तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने खड़ा हो? मैं इस पूरे भारत का सम्राट हूं और मेरे सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेनापति मेरा नौकर है, मंत्री मेरा नौकर है, उसको तुमने 200 और 250 असरफी बताया और मैं सबका स्वामी हूं, मैं सबका मालिक हूं, मैं इस राज्य का, इस देश का सम्राट हूं और मेरी कीमत मात्र 50 असरफी। तुम्हें भय नहीं लगता? अरे नादान, 50 असरफी तो मेरे पोशाक की कीमत है, मैंने 50 असरफी के तो सिर्फ कपड़े पहन रखे हैं। इतना सुनते ही उस अंधे ने कहा जहांपना क्षमा करें, मैंने आपके कपड़े के ही कीमत बताए हैं, आपकी कोई कीमत नहीं। बिना डरे जब उसने ये बात कहा तैमूर लंग को तो और क्रोध जागृत हुआ। कहा तुमने तो फिर से मेरा अपमान कर दिया। क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता? क्या तुम्हें थोड़ा भी भय नहीं हो रहा? कहा मैं जब आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ा था तभी मैंने अपने जीवन को मृत मान लिया था, और आपने मुझे मेरी पहचान की है और मेरी खासियत को जानना चाहा है, तो मैंने इसलिए बताया है कि आपकी कीमत तो है ही नहीं, मात्र 50 असरफी के आपने कपड़े पहने हैं वही कीमत है। तैमूर लंग थोड़ा सा रुका। उसने कहा चलो बताओ क्या बात है, तुम कैसे कह रहे हो मेरी कोई कीमत नहीं? उस अंधे व्यक्ति ने बड़ी गजब की बात कही। उसने कहा जिस व्यक्ति का जीवन हत्या पर खड़ा हो, जिस व्यक्ति का जीवन अत्याचार पर खड़ा हो, जिस व्यक्ति का जीवन नफरत पर खड़ा हो, जिस व्यक्ति का जीवन पूरा हिंसा और भ्रष्टाचार पर खड़ा हो, उसकी भला क्या कीमत हो सकती? उसने कहा तुम हत्याएं कर रहे हो, तुम धर्मांतरण करवा रहे हो, तुम जबरदस्ती लोगों को मारे चले जा रहे हो, तुम्हें दीन दुखी असहाय की पीड़ा दिख नहीं रही है, तुम निर्जीव की हत्या किए चले, निर्जीव को की तरह सजीव की हत्या किए चले जा रहे हो। जैसे साग मूली को काटा जाता है इस तरह तुम आदमी को काटे चले जा रहे हो। तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है, और जिसका हृदय करुणा शून्य है, जिसका हृदय प्रेम शून्य है, जिसका हृदय दया से वंचित है, उस व्यक्ति की कोई कीमत नहीं हो सकती, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना दो। और सच ही कहा उसने। तैमूर लंग सिर झुका दिया, कुछ समझ नहीं आया। चेता कि नहीं चेता, जागा कि नहीं जागा वो जाने, लेकिन उसके बाद इस घटना को सुनकर बहुत लोग जाग सकते हैं कि जिसका जीवन नफरत पर खड़ा है, जिसका जीवन घृणा पर खड़ा है, सोचिए उसकी क्या पहचान होगी। हम सब अपने अपने जीवन की पहचान क्या बनाएं? हम राम जी को याद करते हैं। जब राम जी को याद करते हैं तो हम उनके धन को याद नहीं करते हैं। जब राम जी को याद करते हैं तो हम उनके महल को याद नहीं करते हैं।
राम जी की क्या पहचान है हम उसे याद करते हैं। जब भी राम का नाम आता है मुख पर एक ही ख्याल आता है कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा उनकी पहचान है। भाई से प्रेम उनका पहचान है, माता पिता की आज्ञाकारिता उनका पहचान है, गुरु के प्रति शिष्यत्व भाव उनका पहचान है। जब श्री कृष्ण का नाम आता है तो प्रेम उनका पहचान है कि समस्त सृष्टि के प्रति एक अलौकिक प्रेम है उनका। जब भगवान बुद्ध का नाम आता है तो करुणा उनकी पहचान है। जब महावीर का नाम आता है तो अहिंसा उनकी पहचान है। सदगुरु कबीर का नाम आता है तो भ्रम, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, चमत्कार को ध्वस्त करने वाला ऐसा महापुरुष जो समस्त सृष्टि में समानता का बीज बोया, ये पहचान है। तो इस धरती पर सबकी एक पहचान होनी चाहिए और राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर ने अपनी पहचान स्थापित की। तैमूरलंग ने अपना पहचान हिंसक बनाया, अपना पहचान अत्याचारी बनाया। हमें विचार करना है कि हमारा पहचान क्या है, हमें लोग कैसे जानेंगे। सत्संग सुनते हैं, क्या सत्संग हमारा पहचान बन पाया? क्या दया, क्षमा, शील, संतोष हमारा पहचान बन पाया? अगर नहीं बन पाया तो कहीं ना कहीं हम भी तैमूरलंग के ही रास्ते में खड़े हैं। अगर भाई से ही नफरत हम कर रहे हैं, पत्नी से ही समन्वय नहीं है, पड़ोसी से मित्रता नहीं है, माता पिता के प्रति सम्मान नहीं है, आज क्या होता है? आज बच्चे पढ़ लिख कर बड़े जॉब करने लगे, धन कमाने लगे और माता पिता से दो मुख मीठी बात नहीं कर सकते। माँ बाप तरसते हैं कि बच्चे पास बैठें, बात करें, सेवा ना भी करें, कम से कम बैठें। बेटा कहता है क्या करें, समय नहीं। क्या पहचान हमारी हो गई? श्रवण कुमार ने पहचान बनाया, माता पिता का भक्त बना, माता पिता की भक्ति को ही उसने पहचान बनाया। आज हम श्रवण कुमार का नाम लेते हैं, कितनी श्रद्धा से लेते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हम वही श्रवण कुमार का गुण अपने जीवन में उतारने को राजी नहीं। हमारे बच्चे या हमारा जीवन भी श्रवण कुमार की भांति हो सके, हम तैयार नहीं। अपने महापुरुषों का आदर्श हमारे जीवन में उतर सके, हम इसके लिए तैयार नहीं। हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग में सुनी हुई बातों से हमारे जीवन की पहचान बन जाए, हम कहाँ राजी हैं? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष, लक्ष्मीबाई, मीराबाई ने अपने जीवन की पहचान बनाया। किसी ने देशभक्ति को अपना पहचान बना लिया, किसी ने समाज की सेवा को अपना पहचान बना लिया, किसी ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति को पहचान बना लिया। और हम क्या बना रहे हैं? 24 घंटा में किसी से एक बार जरूर झगड़ा कर लेते हैं, किसी को जरूर गुस्सा कर लेते हैं, किसी से जरूर ईर्ष्या कर लेते हैं, किसी से जरूर नफरत कर लेते हैं। कुछ हमें नहीं मिला, हम उसको तुरंत गाली दे देते हैं। मन में जहर भरा, मन में कपट है और शकुनी ने कपट को ही पहचान बनाया। वही काम आज अगर हम कर रहे हैं तो समझिए कि जीवन की पहचान हमने गंदा बना ली। एक मंदिर का नाम जब मुख पर आता है तो लोग सोचता है मंदिर है, साफ सुथरा होगा, सुगंधित वातावरण होगा, चंदन की अगरबत्ती की खुशबू होगी, धूप दीप जल रहे होंगे, स्वाभाविक है। लेकिन कोई आदमी मंदिर जाए और वहां उसको कचरा का दर्शन हो जाए, वहां उसको दुर्गंध आने लगे, तो वो आदमी तुरंत सोचता है कि मंदिर की जगह कहीं हम बूचड़ खाने में तो नहीं आ गए, कबाड़ खाने में तो नहीं आ गए। क्योंकि मंदिर का नाम लेते ही मन में ऐसा भाव आता है कि वहाँ मूर्तियाँ होंगी, अगरबत्तियाँ होंगी, दीप होंगे, धूप होंगे, सफाई होगी। ऐसे ही हम अपने जीवन की पहचान ऐसा बनाएं कि कोई आपको याद करे तो उसके मन में आ जाए कि नहीं, अमुक व्यक्ति का जीवन बड़ा साफ है, अमुक व्यक्ति का जीवन बड़ा सुंदर है, अमुक व्यक्ति का जीवन बड़ा सीधा है, सरल है, विनम्र है। लेकिन आज होता क्या है, हम अपने कर्मों से हम अपनी पहचान बिगाड़ चुके हैं, हम अपने कर्मों से हम अपनी पहचान को ध्वस्त कर चुके हैं। कोई याद भी करता है तो मन ही मन निंदा कर देता है। साहब ने कहा सारे पहचान बाहर के खो जाएंगे। हम चाहे धनिक होने का पहचान बना लें, चाहे हमारा रूप कितना भी बढ़िया हो जाए, लेकिन एक दिन रूप भी खो जाएगा। कोई कितना भी सुंदर हो, कितना दिन, कोई कितना धनिक है, कितने दिन के लिए।
कोई पद में है कितने दिन के लिए, कोई सरपंच बन गया कब तक रहेगा, कोई करोड़पति बन गया कब तक। बड़े से बड़े धनपतियों की पहचान भी मिट्टी में मिल जाती है, बड़े से बड़े पद वाले भी एक दिन मिट्टी में समा जाते हैं। लेकिन जिसने अपनी पहचान अपने चरित्र से बनाया है, जिसने अपनी पहचान अपने विचारों से बनाया है, जिसने अपनी पहचान अपने व्यवहार से बनाया है, वो कभी मिटता नहीं है। शरीर भले मिट जाए, उसका व्यवहार जिंदा रहता है। अगर आज हम माता शबरी को याद करते हैं, श्री राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर को याद करते हैं, तो हम उनके शरीर की वजह से याद नहीं करते, उनके दिव्य कर्मों के वजह से याद करते हैं। अगर आज हम भगत सिंह को याद करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके बलिदान के वजह से याद करते हैं। खूबसूरत चेहरे तो आज बहुत हैं भारत में और दुनिया में, एक से एक फिल्मी हस्तियां हैं जो खूबसूरत हैं। मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड की कोई कमी नहीं हमारे देश और दुनिया में, लेकिन उनकी कोई पूजा नहीं होती। पूजा कर्मों की होती है, पूजा चेहरे की नहीं होती। पूजा धन की नहीं होती है, पूजा धर्म की होती। हमारी पहचान क्या है? हमने महत्ता तो धन को दिया है, हमने महत्ता तो रूप को दिया है कि बढ़िया रूप हो, बढ़िया धन हो, बढ़िया बाहर का वैभव हो। हमारा भीतर का वैभव चाहे टूटता चला जाए, बिखरता चला जाए। ये सत्संग से हमारी पहचान बन जाए कि अगर कोई कहे कि ये आदमी सत्संगी है, तो सच में हम सत्संगी बने। हम बाहरी सत्संगी ना बने, हमारा कर्म सत्संगी हो जाए, हमारा मन सत्संगी हो जाए, और हम सीखें अपने महापुरुषों से। क्योंकि इस देश की पहचान भी अगर जब पूछी जाएगी किस से है, तो हम यही कहेंगे इस देश की पहचान राम से है, कृष्ण से है। इस देश की पहचान बुद्ध महावीर कबीर से है। इस देश की पहचान किसी धनपति से नहीं है, इस देश की पहचान किसी आतंकवादी से नहीं है, इस देश की पहचान किसी उदंड व्यक्ति से नहीं है। इस देश की पहचान धार्मिकों से है, उन्हीं का नाम लिया जाता है सम्मान से, गौरव से। अगर हमारे भीतर कोई आदर्श है, हमारे भीतर कोई धर्म की भावना है, तो हम समाज में सम्मानित हो जाते हैं। किसी के पास कितना धन है वो पहचान तो क्षणिक है ना। कोई प्रधानमंत्री भी बन गया 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद वो भी भूतपूर्व हो जाते हैं। मनमोहन सिंह को अब क्या कहते हैं? भूतपूर्व प्रधानमंत्री, मतलब भूत हो गए वो। नरेंद्र मोदी जी हैं तो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगर इस बार बन गए ठीक, और नहीं बने तब ये भी भूतपूर्व हो जाएंगे। रामनाथ कोविंद जी थे राष्ट्रपति, अब वो भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए। तो बाहर के पदों से हमारी पहचान क्षणिक होती है, कुछ दिन के लिए होती है। अब उस पद से किसी और की पहचान है। इसलिए बाहरी पहचान को हम प्राथमिकता दे देते हैं कि पढ़ लिख कर हम ये बन जाएं, वो बन जाएं, धन कमा के इतना बड़ा हो जाएं। साहब कहते हैं वो आप दूसरे नंबर पर रखिए, पहले नंबर पर रखिए अपने विचारों को हम कितना शुद्ध बना सकते हैं, अपने मन को हम कितना निर्मल बना सकते हैं। अगर मन में किसी के प्रति आलोचना का भाव है, मन में किसी के प्रति नफरत का भाव है, इसका मतलब हम सत्संग में हैं ही नहीं। एक ही बात जान लीजिए, अगर सत्संग है मन में तो कभी किसी के लिए आलोचना और निंदा की बात आएगी ही नहीं, ख्यालों में भी नहीं आएगी। अगर सत्संग हृदय में उतर जाएगा, आप किसी की बुराई कर ही नहीं सकते। अगर किसी की बुराई मन में आ गया, समझिए सत्संग वहां मौजूद नहीं है। सत्संग तो प्रकाश है और निंदा, शिकायत, आलोचना अंधकार है। जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा टिकेगा? है कोई उपाय? अभी सूर्योदय है, यहाँ कहीं अंधेरा नहीं है, क्योंकि सूरज के सामने अंधेरा आ नहीं सकता। और कोई आदमी कहने मुझे तो अभी भी अंधेरा दिख रहा है, तो आप क्या कहेंगे? तुम अंधा हो। आंख वाले को ये समस्या नहीं। अगर सत्संग का प्रकाश हृदय में उतर आएगा, नफरत का अंधकार कभी रह नहीं सकता है, घृणा का अंधकार कभी टिक नहीं सकता है। आप किसी की निंदा नहीं कर सकते, किसी की आलोचना नहीं कर सकते, आप किसी की बुराई नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात, किसी में दोष देखेंगे ही नहीं। आंख खुलेगी, आप संसार को निहारेंगे, तो जहां भी आंख ले जाएंगे आप अच्छा ही देखेंगे। और यदि सत्संग नहीं है
मन में गंदगी है तो आंख खुलेगी तो बाहर सब में बुराई देखेंगे, आंख बंद करेंगे तो सोचेंगे मुझसे बढ़िया कौन है, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ। और साहब कहते हैं नहीं, दोष अगर देखना है तो अपने मन में देखिए कि हमारे मन में कोई दोष तो नहीं। अपने विचारों को देखिए, अपने आचरण को देखिए, दूसरे का मत देखिए। दूसरे से तो कुछ अच्छा लीजिए। इसलिए सत्संग सुनते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सत्संग के पीछे यही उद्देश्य होना चाहिए कि सत्संग के बाद अगर आप घर जाएं तो आपका किसी से विवाद चल रहा है उसको निपटाने की कोशिश कीजिए कि नहीं, सत्संग हमारे जीवन में आ गया है और अब इस हृदय से नफरत घृणा नहीं निकल सकता, इस हृदय से आप किसी के प्रति द्वेष नहीं निकल सकता, किसी के लिए अपशब्द नहीं निकल सकता। सत्संग सुनने के बाद भी अगर सास बहू के झगड़े ना मिटे, सत्संग सुनने के बाद भी अगर भाई भाई के झगड़े ना मिटे, तो फिर सत्संग सुनना न सुनना बराबर ही तो हुआ। कोई कहे कि मैं भोजन करता हूँ लेकिन पेट नहीं भरता, तो कोई बीमारी हो गई होगी, वरना भोजन करे पेट न भरे, ऐसा होगा? इसका ये भी अर्थ है कि या तो हम सत्संग में पूरी तरह बैठे नहीं थे, शरीर बैठा था, मन यहाँ नहीं था। अगर मन भी यहाँ रहेगा तो सत्संग हमारे जीवन में जरूर उतरेगा। कोई कहे नहीं मैं तो 4 घंटे बैठा, पता नहीं क्या होता है, हमारे जीवन में कोई सुख ही नहीं मिला, शांति नहीं मिली, तो 4 घंटे आप बैठे ही नहीं थे, आपका शरीर बैठा था, आपका मन कहीं और गुणा भाग कर रहा था। एक आदमी खाट पर उल्टा लेटा हुआ था और दोनों हाथ और दोनों पैर खूब तेजी में पटक रहा था। उसका एक मित्र आ गया पीछे से, कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं तैरना सीख रहा हूं। उसके मित्र ने कहा कब से? कहा 10-15 साल से मैं प्रतिदिन 2 घंटा ये अभ्यास करता हूं, पता नहीं कहाँ भूल हो रही है, अभी तक मैं तैरना नहीं सीखा। पानी में जाता हूं, डूबने लगता हूं, रोज आता हूं और खाट पर उलट करके फिर 2 घंटा हाथ पैर पटकता हूं, पता नहीं भूल कहाँ हो रही है, 15 साल से ये साधना चल रही है। उसके मित्र ने कहा पता है भूल कहाँ हो रही है, आप सब भी समझ गए होंगे भूल कहाँ हो रही है। वो 15 साल नहीं 15 जन्म चौकी पर हाथ पैर पटकता रहे, तैरना सीख पाएगा क्या? क्योंकि वो पानी में उतरा ही नहीं है। उसने कहा, उसके मित्र ने कहा कि तुम्हें तैरना सीखना है तो पानी में उतर के सीखो ना, बाहर सीखा जा सकता है। बाहर तुम 15 साल के 15 जन्म हाथ पैर पटको, तुम तैरना नहीं सीख पाओगे। और तुम चाहे जितना हाथ पैर पटको, चाहे तुम तैरने पर सारी किताबें पढ़ लो, तुम इतना तो जान जाओगे कितना डिग्री पर हाथ रखना है, कितना डिग्री पर हाथ हिलाना है, ये सब जान जाओगे, लेकिन तुम तैर नहीं पाओगे। जानना अलग चीज है और जीना बहुत अलग चीज है। तुम खाट पर पैर तो पटक रहे हो पर तुम पानी में उतरे नहीं हो। तब उस व्यक्ति ने कहा नहीं, जब तक हम तैरना नहीं सीख लेंगे पानी में पैर रख नहीं सकते। उस व्यक्ति ने कहा तो तुम जीवन भर कभी तैरना सीख नहीं सकते हो, क्योंकि शर्त यही है कि जब तक पानी में उतरोगे नहीं तैरना सीखोगे नहीं, और तुमने ठान रखा है कि जब तक तैरना सीखेंगे नहीं पानी में उतरेंगे नहीं। दोनों बात असंभव। तैरना सीखना है तो पानी में पूरी तरह उतरना पड़ेगा। जीवन में अगर उजाला लाना है, जीवन में अगर सूर्योदय लाना है तो सत्संग में पूरी तरह उतरना होगा। अगर हम उतर करके आधा अधूरा बैठे हैं और कहते हैं क्या करें बदलाव नहीं हुआ, क्या करें भाई से झगड़ा नहीं मिटा, क्या करें परिवर्तन नहीं हुआ, क्या करें नशा नहीं छूटा। कुछ लोग कहते हैं जब नशा छोड़ देंगे तब सत्संग में जाएंगे, तब मंदिर जाएंगे। संत कहते हैं ऐसा नहीं है, सत्संग में एक बार उतर के तो देखिए। अब ऐसा थोड़े है कोई आदमी कहे मैं जब तक हमारी सारी बीमारी ठीक नहीं हो जाएगी हम अस्पताल नहीं जाएंगे। तो बीमारी ठीक ही हो जाएगी तो अस्पताल क्या करने जाओगे? अब कोई कहे जब तक मैं बढ़िया से पढ़ लिख नहीं लूँगा विद्यालय नहीं जाऊँगा, तो जब पढ़ ही लेंगे तो विद्यालय क्या करने जाएंगे? कोई कहे जब तक मैं नहा धो नहीं लूँगा बाथरूम नहीं जाऊँगा, तो ये सब कोई बातें हुई? ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। साहब कहते हैं सत्संग में उतरिए, आप शुद्ध होंगे, मन शुद्ध होगा। नहा ही लेंगे तो बाथरूम जाने का अर्थ क्या रहा? पढ़ लेंगे तो विद्यालय फिर क्यों जाना? और आप स्वस्थ पहले हो गए तो अस्पताल क्यों जाना? स्वस्थ होने के लिए ही अस्पताल लोग जाते हैं।
नहाने के लिए ही गंगा में जाते हैं और मन को पवित्र करने के लिए सत्संग में आते हैं। तो अगर सत्संग में पूरी तरह उतर गए तो निर्मलता तो आएगी ही आएगी, हृदय में ज्ञान का प्रकाश भी आएगा। और जिनके हृदय में ज्ञान का दीप जल गया, उस हृदय में फिर नफरत का निवास खत्म हो जाएगा। उस नफरत में फिर घृणा का, उस हृदय में फिर घृणा का डेरा खत्म हो जाएगा। इसलिए सत्संग हमारी पहचान बन जाए, सत्संग के पीछे जो उद्देश्य है वो सफल हो जाए। सत्संगी सिर्फ बाहर से नहीं बनना है, सत्संगी अपने विचारों से बनना है। कहीं आप बाजार में भी खड़े हों तो वहां आपका खड़ा होना लोगों को शीतलता प्रदान करे, ऐसा विचार बनाइए। कहीं आप घर में भोजन बना रहे हैं, इस भाव से भोजन बनाइए जैसे आप परमात्मा का भोजन बना रहे हैं। आपका भोजन बनाना भी सत्संग बन जाए। सिर्फ सत्संग में बैठना ही सत्संग ना हो, घर में रहना भी सत्संग ही हो। इसलिए सत्संग हम सुनते हैं, उसके पीछे के उद्देश्य को अनुसरण नहीं करते, और उसका अनुसरण नहीं करने के कारण हम कहते हैं क्या करें, बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है जीवन में, बड़ा कष्ट है जीवन में। सत्संग सुनने के बाद भी अगर कष्ट ना मिटे, सत्संग सुनने के बाद भी अगर मन के विकार ना मिटे, सत्संग सुनने के बाद भी अगर किसी के साथ आपका विवाद चल रहा है वो खत्म नहीं हुआ, तो यही समझना कि जैसे वो आदमी रूम में ही खाट पर पैर पटक रहा था, हम भी वही कर रहे हैं। अभी तक हम सत्संग की गंगा में उतरे नहीं हैं। सत्संग में जिस दिन हमारा मन पूरी तरह उतर जाएगा, नशा छूट जाएगा, गलत खाना छूट जाएगा, गलत बोलना छूट जाएगा। फिर हमारे मन में एक ही भाव रहेगा कि माता पिता गुरु की सेवा, राष्ट्र की सेवा, सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव, और जहाँ भी दृष्टि ले जाएं वहाँ से कुछ अच्छा ग्रहण करें। गंदा नहीं सोचना, किसी के प्रति कोई दृष्टि नहीं करना, सबके प्रति समता और पवित्रता की दृष्टि रखनी, सबके प्रति सब में परमात्मा देखना है। सब घट में राम बैठा है, किससे नफरत करेंगे। एक तरफ लोग कहते हैं, सदगुरु कबीर विचारधारा में कहा गया घट घट में राम है, सबके हृदय में राम है। और जो ईश्वरवाद को मानने वाले हैं, भगवान की पूजा करने वाले हैं, वो कहते हैं कण कण में राम है। मतलब मिट्टी, पानी, खूंटा, खंभा सब में। जो खुदा को मानने वाले हैं वो कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, मतलब सब जगह, संपूर्ण सृष्टि में। पर सोचिए, चाहे हम घट घट में राम माने, चाहे कण कण में राम माने, क्या सच में मान रहे हैं? अगर घट घट में राम है, कण कण में राम है, तब तो सबके अंदर राम है। माता जी के अंदर भी है, पिताजी के अंदर भी है, भाई के अंदर भी है, बहन के अंदर भी है, मित्र के अंदर भी है, सास के अंदर, बहू के अंदर, ननद के अंदर, भाभी के अंदर, देवरानी के अंदर, जेठानी के अंदर, चींटी के अंदर, हाथी के अंदर, मछली के अंदर, मुर्गी के, सबके अंदर है। अगर सबके अंदर राम है तो सोचिए कि जब आप किसी से क्रोध करते हैं तो राम से ही तो क्रोध कर रहे हैं। सोचिए आप किसी को गाली देते हैं तो राम को ही तो गाली दे रहे हैं। सोचिए आप किसी जीव की हत्या करते हैं तो राम की ही तो हत्या कर रहे हैं। अगर कोई आदमी मुर्गी मार के खा रहा है, मतलब राम को ही तो मार के खा रहा है। कोई मछली खा रहा है तो राम को ही तो मार के खा रहा है। कोई माँ का अपमान किया तो राम का ही तो अपमान हुआ। कोई पिता का अपमान किया, राम का ही तो अपमान हुआ। फिर कहाँ भगवान को माने? हमारा मन तो गंदा रह गया। इसलिए हम सबको सचेत हो जाना है। ये पहला दिन है, पहला सत्र है सत्संग का, और पहली दफा आपके बीच हमारा आना हुआ। हमारी कोशिश है कि जो वर्तमान में हमारे जीवन की ज्वलंत समस्याएं हैं, हम उस पर हम आपका ध्यान केंद्रित करें, और हम सबको उस पर सोचना है। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं, जो हमारा जीवन है, यही असर हमारी पीढ़ियों पर पड़ता है।
और वही उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर, और यही श्रृंखला चलता है कि हमें क्या मिला पूर्वजों से वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम अब क्या दे कर जाएंगे अपने आने वाली पीढ़ियों को, ये महत्वपूर्ण है। अगर हम एक अच्छा जीवन, एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपने बच्चों को दे पाए, अपने आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को दे पाए, तो हमारा जीना यहाँ सार्थक हो जाएगा। अगर हम भी वही कर गए जो हमारे पूर्वजों ने किया है, क्योंकि हम ये गौरवान्वित नहीं हो सकते कि हमारे पूर्वजों ने सब कुछ अच्छा किया है। अगर सब अच्छा किया होता तो ये देश आज पुनः देश विश्व गुरु होता, पर आज जितनी भी विकृतियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आपके कमियों की वजह से। और हमारे आपके जीवन में जो विकृतियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पीछे से ही तो आया है। कोई भी व्यक्ति कहीं आकाश से बुरा बन के थोड़े उतरता है। बचपना सबका सौम्य है, बचपना सबका शीतल है, बचपना सबका भगवान का रूप है। बाद में माता पिता, समाज, मित्र, रिश्ते नातों का संग पढ़कर बच्चे बिगड़ जाते हैं। अच्छा परिवार है, अच्छी संगत है, अच्छे माता पिता हैं तो बच्चे सुधर जाते हैं, सही जीवन जीते हैं। अगर हमने सही संस्कार न दिया, हमने सही माहौल न दिया, तो वही बच्चे बिगड़ जाते हैं। फिर उन्हीं का ध्येय बदल जाता है, लक्ष्य बदल जाता है। ये सत्संग हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बने, ये सोचना है। क्योंकि हम सब जो अपना कीमती समय यहां दे रहे हैं, समय तो कीमती ही है। सांसें कितनी किसकी बची है कौन जानता है। ये गिनती की सांसें हैं, कितने दिन जीना कौन जानता है। इसलिए हम सबको सचेत रहना है। और मैंने इसलिए थोड़ी सी बातें रखी कि सत्संग के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, सत्संग के पीछे हमारा ध्येय क्या है। अगर उद्देश्य मन को निर्मल बनाना है, तो मन की निर्मलता का पहचान यही है कि हमारे मन में ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, हमारे मन में किसी के लिए क्लेश ना हो, हमारे मन में किसी के लिए घृणा ना हो। अगर ऐसा है, वो आवाज बढ़ गया, कम करो। अगर ऐसा है, हॉर्न का आवाज थोड़ा कम करिए, तो निश्चय ही हमारे जीवन में सत्संग हमारे उद्देश्य के लिए सहायक बना। वरना सत्संग चलता रहेगा। जैसे किसी आदमी को सूरज का प्रकाश चाहिए और वो आदमी कमरे में बंद हो जाए तो सूरज तो रोज निकलेगा, वो बाहर से शोर भी सुनेगा, सूर्योदय हो गया, सूर्योदय हो गया, और वो मोबाइल में सूरज को देखे तो सूरज से उसको कोई लेना देना, कोई फायदा है? अगर सूरज का प्रकाश चाहिए तो खिड़की थोड़ा खोलना पड़ेगा, थोड़ा और प्रकाश चाहिए तो दरवाजे खोलना पड़ेगा, और प्रकाश चाहिए तो घर से बाहर निकल के मैदान में आना होगा। इसी तरह सत्संग तो रोज चल रहा है, सत्संग का प्रकाश बिखेरा जा रहा है, हम उसे अपने हृदय में आने कहाँ देते हैं। आँखों तक आ गया, कानों तक आ गया, दिल में आने ही नहीं देते। इसलिए उस सत्संग का प्रकाश हमारे जीवन के अंधकार को मिटाने में अक्षम है। समस्या हम में है। इसलिए संतों ने कहा, एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया, ऐसे मैं सुना रहा हूँ। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है। संतों ने ये कहा है, किताबों में है लिखा। संतों ने ये कहा है, किताबों में है लिखा। पीने से पहले पानी को छान लीजिए।
एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है। चरणों में आके लाखों की बिगड़ी संवर गई। संत गुरु के चरणों में आके लाखों लोगों का जीवन बदल गया। और हम पहले उदाहरण भी देखते हैं, रत्नाकर का जीवन बदला, अंगुलीमाल का जीवन बदला। आज भी ऐसे कितने रत्नाकर हैं, कितने अंगुलीमाल हैं जो गुरु के चरण में आते हैं, बदल जाते हैं। पर ध्येय होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। आज तो ऐसे भी लोग हैं जो गुरु से माला ले लिए, चुपके से तंबाकू खाते हैं, जीवन बदलता ही नहीं। माला लिए हैं और चुपके से बेटे पोते से गाली गलौज करते हैं, बाद में अपना किसी तरफ बाहर जाएंगे तो भाई कोई पता ना चले। तो साहब कहते हैं फिर जीवन नहीं बदलेगा। एक भीतर एक संकल्प ले लीजिए कि इसी श्वास में, इसी जीवन में, इसी समय में हमें पूरा निर्विकार बन जाना है। यहाँ से जब जाना है इतना पवित्र होकर जाना है कि कोई हमें ये ना कहे कि आदमी ठीक नहीं था। अपनी पहचान बढ़िया बना के जाना है आगे। इसलिए पंक्ति में कहा, चरणों में आके लाखों की बिगड़ी संवर गई। एक दो नहीं है सैकड़ों, परमान देखिए। एक नेक मशवरा है मेरा, एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है। तो दुनिया तो थोड़ा सा मेला है, पहचानना जरूरी है और हम सबको सचेत होना है। तो इस सत्संग हम सबके जीवन के लिए एक पहचान बने और सत्संग के पीछे जो उद्देश्य है वो हमें पूरा करना है। सत्संग के पीछे का उद्देश्य आप सब जानते हैं कि मन को निर्मल बनाना, सबके प्रति प्रेम का भाव रखना। ये हमारी अपनी संपत्ति है, इससे कोई छीन नहीं सकता। ये खुद को भी सुकून देगा और अगर हमारा जीवन प्रेम से रंगा है, ज्ञान से रंगा है, भक्ति से रंगा है तो दूसरे को भी शांति मिल सकती है, हम दूसरे को भी सुख दे सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ वाणी को विराम।